एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है। योग आध्यात्मिक अनुशासन और सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित है, जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। योग स्वस्थ जीवन की कला और विज्ञान है। योग हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर शरीर में नव ऊर्जा का संचार करता है। योग आसन और मुद्राएं तन और मन दोनों को क्रियाशील बनाती हैं। आज के योग के एपिसोड में हम योग आसनों के बारे में बात करेंगे। आंखें कोमलता से पकड़ो और दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा, प्रार्थना की स्थिति। योग का अभ्यास प्रार्थना के मनोभाव से शुरू करना चाहिए। एक लंबा गहरा शांत श्वास भरते हुए एक साथ आरंभ करें। योग में आराम पूर्वक एक चित्त और स्थिर होकर बैठने को आसन कहते हैं। यौगिक क्रियाएं और प्रथाएं अभ्यास नहीं है, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। दोनों हथेलियां सहजता से दोनों पलकों के ऊपर रखें। आसन में शरीर को एक विशेष आकार रखकर मन और शरीर को स्थिर किया जाता है। और भीतर ही आंखें खोलते हुए दोनों हथेलियां नीचे की ओर ले आएं। आसन को नियंत्रित करने वाले दो बुनियादी सिद्धांत स्थिरता और आराम है। आसन की प्रकृति सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। आसन का मतलब होता है कि किसी भी एक पोस्चर पर आप शांत पूर्वक बैठ जाएं। जैसे आप अभी भी गांव में जाएं तो बड़े बूढ़े आपको बोलेंगे कि आसन ग्रहण करो। आसन ग्रहण करो का मतलब एक जगह पे बैठ जाएं स्थिर पूर्वक। आप बच्चों को आसन ग्रहण करने की एक्सपेक्टेशन नहीं करते बच्चों से, क्योंकि बच्चे एक जगह पे बैठ नहीं सकते। ऋषियों ने सोचा कि अगर माइंड के तेज चलने पर बॉडी भी भाग रही है, तो अगर हम बॉडी को बिठा दें एक जगह पे तो माइंड कंट्रोल हो जाएगा। हठ योग कहता है कि आप अपनी स्पाइन की कुछ ऐसी एक्टिविटी करें कि आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं। अच्छा, स्पाइन की एक्टिविटी जरा देखें आप। मेरे अपने अनुसार, एज यू यंग एज योर स्पाइन इज फ्लेक्सिबल एंड फिट। आपके एज से डिपेंड नहीं करता कि आप 90 वर्ष के हैं या 100 वर्ष के हैं। आपकी आपकी जवानी निर्भर करती है आपकी स्पाइनल फिटनेस पर। अगर आपकी स्पाइनल फिटनेस है और वो फ्लेक्सिबल है तो आप यंग। ये यौगिक एक पैरामीटर है, पैरामीटर से। तो हठ योग का पैरामीटर। हठ योग में ये कहा गया कि अगर हम अपनी स्पाइन की बहुत सारी एक्सरसाइज करा करके, बहुत सारे एंगल को दे करके, और अगर हम उसको तैयार कर लेते हैं एक जगह पर ज़्यादा देर तक बैठने के लिए, तो हमारा माइंड कंट्रोल हो सकता है। सबसे ज़्यादा अपने शरीर की क्रिया और हमारे सांस की क्रिया, इन दोनों पे पूरा केंद्रित रहना चाहिए। यदि आप अपनी सांस पे केंद्रित रहेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, और यदि आपकी एकाग्रता बढ़ गई तो आपका ध्यान पूरा शरीर में रहेगा। तो आप जब भी अपनी बॉडी को खींचें तो कोशिश करें कि सांस अंदर भरी हो, क्योंकि सांस अंदर भरने से आपके बॉडी में ऑक्सीजन उस स्ट्रेच पे जाएगी जहाँ पर आपने ले रखा है, और जहाँ भी आपके शरीर में ऑक्सीजन चली जाएगी वो अंग आपका पूर्ण स्वस्थ होगा, क्योंकि सारा का सारा खेल योग आसन में सांस का और शरीर का है। आसन 3 प्रकार के होते हैं। पहला ध्यान आसन, दूसरा सांस्कृतिक आसन और तीसरा आराम से करने वाले आसन। ध्यान आसन स्थिर और आरामदायक स्थिति में करने वाले आसन हैं।
ध्यान वाले आसनों में सिर, गर्दन और कमर को सीधा रखा जाता है। सांस्कृतिक आसनों में शरीर को स्थिर करके खींचना शामिल होता है। ये आसन मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। पीठ और रीढ़ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। सांस्कृतिक आसन बैठकर और खड़े होकर किए जाते हैं। और तीसरा है आराम से करने वाले आसन। दोनों हाथों में कंधे के बराबर अंतर, बाजू कान के साथ लगे हुए, एक लंबा गहरा श्वास भीतर भरें और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएं। पीठ और पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन शरीर और मन को आराम देने वाले होते हैं। आसन का अनंत है, जितना भी जीव राशि है इतना आसन बताया गया है। आज भी अनेक नए नए आसन का आविष्कार हो रहा है। मैं उस पर कितना आसन है कोई भी गारंटी 100% बता, लेकिन अनंत आसन है। लेकिन हर रोज़ हमारा करने के लिए 12 से 15 आसन अपने हर रोज़ अभ्यास किया, उससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। किसी भी तरह का योगाभ्यास करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जैसे कि योग अभ्यास शांत वातावरण में शरीर और मन को शिथिल करके किया जाना चाहिए। योग हमेशा खाली पेट या अल्पाहार लेकर करना चाहिए। आसन हमेशा चटाई, दरी और योग मैट पर ही करना चाहिए। आसन करते वक्त हल्के सूती और आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। थकावट, बीमारी और तनाव में योग नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था और मासिक धर्म के समय योग करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें। इसके अलावा योगाभ्यास के समय भी सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। योग करते वक्त आराम से सजगता के साथ धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। सांस लेने और छोड़ने की गति को ना रोकें जब तक आपसे कहा ना जाए। शरीर को सख्त अवस्था में ना रखें, शिथिल रखें और झटकों से बचाएं। शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुसार ही योग अभ्यास करें। योग सत्र का समापन हमेशा ध्यान, मौन और शांति पाठ के साथ करें। योगाभ्यास के बाद जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो हैं कम से कम 20 से 30 मिनट के बाद ही स्नान करना चाहिए। इसके अलावा योग करने के करीब आधे घंटे बाद ही कुछ खाना चाहिए। योग के माध्यम से शरीर, मन और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है। योग के जरिए न सिर्फ बीमारियों का निदान किया जाता है, बल्कि इसे अपनाकर कई शारीरिक और मानसिक तकलीफों को भी दूर किया जा सकता है। योग शरीर को शक्तिशाली और लचीला बनाए रखता है, साथ ही तनाव से भी छुटकारा दिलाता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आवश्यक है। योग अभ्यास करते समय हमको प्रमुख रूप से 3-4 बातें जो हमारी इंपॉर्टेंट हैं, प्रमुख रूप से उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हम यदि दिन का अभ्यास कर रहे हैं और हमें अभ्यास थोड़ा कठिन अभ्यास करना है तो हमारा पेट खाली होना चाहिए। सुबह आप हमेशा शौच निवृत्त होकर आप आसन करिए। यदि हम दोपहर में खाना खाया हुआ है तो 3.5 घंटे से 4 घंटे खाना खाने के बाद आप आसन कर सकते हो। एक ये नियम होता है, सुबह खाली पेट करें। यदि आप शाम को आसन करना चाहते हैं तो 3.5 से 4 घंटे में आपका खाना पच जाता है तो आप उस टाइम आसन कर सकते हैं।
दूसरा, आप आसन जब भी करें तो जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा शुद्ध हवा आनी चाहिए, खुली अवस्था होनी चाहिए, हवादार रूम हो, या पार्क में करें या किसी भी गार्डन में करें तो खुला और हवादार होना चाहिए। कपड़े आपके हमेशा ऐसे कपड़े पहने नो ज़्यादा टाइट हो और ना ही ज़्यादा ढीले हों। आसन करते हो हमारे पास आसन ज़रूर होना चाहिए। कपड़े का 6 फुट 2.5 इंच का एक हमारा एक चटाई हो सकती है, आसन हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, जो भी आप आरामदायक अवस्था, जो ना ज़्यादा टाइट हो ना ही ज़्यादा मुलायम हो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। योग का अभ्यास प्रार्थना से शुरू होता है। ऐसा करने से योग साधकों को मन एकाग्र करने में मदद मिलती है। धीरे से आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। प्रार्थना के बाद दूसरा योग अभ्यास होता है चालन क्रियाएं और शिथिलीकरण। इसमें गर्दन, कंधे और घुटनों से जुड़े अभ्यास होते हैं। प्रार्थना और चालन क्रियाओं के बाद तीसरा अभ्यास होता है योगासन। योगासन में 3 तरह से किए जाने वाले आसन होते हैं। पहला है खड़े होकर किए जाने वाले आसन। दूसरा है बैठकर किए जाने वाले आसन। और तीसरा है पेट और पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि ये आसन कब और कैसे करें। साथ ही आपको बताएंगे इनसे होने वाले फायदे और इनको करते वक्त कौन सी सावधानियां बरतनी है। अब हम ताड़ासन करेंगे। दोनों पैर मिलाएंगे। पहला आसन है ताड़ासन। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर, गहरी सांस भरते हुए इंटरलॉक करेंगे हैंड्स को। रिवर्स एंड ताड़ासन। पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे। ताड़ शब्द का अर्थ है पहाड़, ताड़ या खजूर का पेड़। 10 सेकंड से लेके 1 मिनट तक करना चाहिए और कर सकते हैं। और जैसे जैसे अभ्यास बढ़े इससे 1, 2, 3 मिनट तक जा सकते हैं। ताड़ासन खड़े होकर किए जाने वाले सभी आसनों का आधार है। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इस आसन के अभ्यास से स्थायित्व और शारीरिक दृढ़ता प्राप्त होती है। हाथ खोल के नीचे। ताड़ासन वजन कम करने में काफी लाभदायक है। साथ ही निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ाने में मददगार है। ताड़ासन के नियमित अभ्यास से शरीर, खासकर पैर मजबूत और सुदृढ़ होते हैं। यह आसन मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचार को भी दुरुस्त बनाए रखता है। अच्छा, सीनियर सिटीजन को ताड़ासन का सबसे ज़्यादा फायदा ये रहता है, उनको मेंटली और फिजिकली बैलेंस देखना है तो ताड़ासन पे खड़े हो जाएं 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक। यदि आप 5 मिनट तक ताड़ासन में खड़े हैं तो आप मेंटली लेवल से एकदम परफेक्ट हैं और एकदम ठीक हैं। ताड़ आसन की सावधानियां। ताड़ आसन ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो। साथ ही ये आसन गर्भवती महिलाओं के लिए भी वर्जित है। इसका अभ्यास उस वक्त नहीं करना चाहिए जब आपके सिर में दर्द हो। अगर रक्तचाप ज्यादा या कम हो तब भी इस आसन से बचना चाहिए। ताड़ासन में बहुत स्पेशल कोई सावधानियां लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कोई घुटने का दर्द नहीं होना चाहिए ताड़ासन में, आपको कोई एंकल एड़ियों का दर्द नहीं होना चाहिए। इसमें और कोई सावधानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आंखें खोल के ताड़ासन करें तो आप उसमें बैलेंस बना के रखेंगे और बहुत अच्छा ताड़ासन कर पाएंगे। अपने जंघा के पास रखेंगे, अपने थाइस पर रखेंगे, बिल्कुल आराम से। इस आसन को हम किसी भी चीज़ का पहले सहारा लेके भी कर सकते हैं, किसी का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। इस आसन की अंतिम अवस्था में शारीरिक स्थिति एक पेड़ के आकार की बनती है। जितना बैलेंस हो सके उतना बैलेंस करें,
शुरुआत में किसी का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं और बाद में आप इसको बिना सपोर्ट के कर सकते हैं। ये बहुत हद तक ध्यानात्मक आसन है, जिसका विवरण पुराने राजाओं के अभ्यास में मिलता है। वृक्ष आसन में हमें एक पैर से दूसरे पैर को अपने नितंब पर जंघा पर रख के और दोनों हाथ ऊपर की तरफ जोड़ के खड़ा होना पड़ता है। ये ताड़ासन से एक एडवांस माना जाता है। इसमें आप अपने शरीर के बैलेंस को बना के रखना चाहिए और आपको अपना मेंटल बैलेंस पता चलता है कि हम किस बैलेंस पे हम खड़े हुए हैं। ये मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। वृक्षासन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय को बेहतर बनाता है। वृक्षासन करने से शरीर संतुलित बनता है और सहनशीलता बढ़ती है। ये आसन पैरों की मांसपेशियों को गठीला और लिगामेंट्स को सुदृढ़ बनाता है। वृक्षासन की सावधानियां: आर्थराइटिस, चक्कर आने और मोटापा होने पर वृक्षासन का अभ्यास ना करें। दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा बैकवर्ड पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बैंड, सांस छोड़ते हुए नीचे और अपने दोनों हाथ अपने पंजों के पास रखेंगे। पाद हस्तासन का अर्थ पाद यानी पैर और हस्त यानी हाथ। इस आसन में हथेलियों को पैरों की तरफ नीचे ले जाया जाता है। दोनों पैर मिलाइए, दोनों हाथों को सांस भरते हुए पीछे ले जाइए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से आगे झुकिए और अपने पैर को छूने की कोशिश करिए। आप पैर छू ले तो आप हथेलियों को ज़मीन से लगाने की कोशिश करिए। आप जब हथेलियाँ ज़मीन से लगाने में प्रैक्टिस हो जाती है तो अपनी नाक को अपने घुटने से लगाने की कोशिश करिए। पाद आसन को आप 10 से लेकर 30 बार तक अभ्यास कर सकते हैं और इसे या तो 30 सेकंड तक रोक भी सकते हैं। इसको काफ़ी बार दोहराने से आपका पेट और कमर बहुत लचीली और बहुत मजबूत होती है। 3 सेकंड से 10 सेकंड तक यहाँ रोकते हैं, फिर सांस भरते हुए हाथ ऊपर। पाद हस्तासन को उत्तनासन भी कहा जाता है। पाद हस्तासन मेरुदंड को लचीला बनाता है। इनहेल एंड एक्सहेल फॉरवर्ड। इसे करने से धीरे-धीरे कब्ज नीचे। और मासिक धर्म से जुड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है। सांस भरते हुए ऊपर, पाद हस्तासन न सिर्फ एड़ियों के दर्द को कम करता है, बैकवर्ड बल्कि एड़ियों के एंड लचीलेपन को भी एक्सहेल बढ़ाता है। फॉरवर्ड। सांस छोड़ते हुए नीचे, पाद हस्तासन। पाद हस्तासन की सावधानियां। वैसे तो पाद हस्तासन के कई फायदे हैं, लेकिन दिल की बीमारी, पीठ दर्द की समस्या, उदर शोथ, हर्निया, अल्सर और चक्कर आने जैसे रोगों के समय पाद हस्तासन नहीं करना चाहिए। साथ ही गर्भावस्था के समय भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। पाद हस्तासन का एक मेन बात होता है कि हम आगे हमेशा फॉरवर्ड बेंडिंग करते रहते हैं, पर हम बैकवर्ड बेंडिंग कभी नहीं करते हैं। पाद हस्तासन करने में हमारी बैकवर्ड बेंडिंग होती है, जिससे हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है वो स्ट्रांग होती है और बहुत मजबूत होती है। अर्ध चक्रासन। गहरी सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाओ। अर्ध का अर्थ है आधा और चक्र का अर्थ है पहिया। इस आसन में शरीर आधे पहिए की आकृति जैसा बनता है, इसलिए इसे अर्ध चक्रासन कहते हैं। अर्ध चक्र आसन पादासन का अर्ध भाग है। इसमें ये पादासन में हम पूरा हाथ ऊपर लेकर पूरा छूते हैं। अर्ध चक्रासन में हम दोनों पैरों को थोड़ा दूर रखते हैं, 1 फीट दूर, और पैरों को रखने की सबसे अच्छी अवस्था जो होती है कि आपका पंजा आपके घुटने के सामने होना चाहिए। जब आप नॉर्मल लाइफ में खड़े होते हैं तब तो अर्ध चक्रासन करने के लिए अपने दोनों हाथ कमर पर रखिए और दोनों हाथों कमर पर रख के अपना पूरा वजन पंजों तरफ रखते और घुटने मुड़े ना, और गर्दन को धीरे धीरे सांस लेके पीछे जाइए। पीछे ले जाकर 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक जैसा भी आपका अभ्यास है उसको हिसाब से रोकिए और आराम से फिर सांस छोड़ते हुए नॉर्मल अवस्था में आइए। इस अवस्था को 3 से लेकर 10 बार तक दोहराना चाहिए। अर्ध चक्रासन करने से मेरुदंड लचीला बनता है और नाड़ियां मजबूत होती हैं। ये गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और श्वसन क्षमता बढ़ाता है। ये आसन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत लाभकारी है। अर्ध चक्रासन की सावधानियां। अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आता हो तो उसे अर्ध चक्रासन करने से बचना चाहिए। उच्च रक्तचाप वाले भी इस अभ्यास को करते समय सावधानी से पीछे झुकें। स्लिप डिस्क
और साइटिका वालों को ये योगाभ्यास विशेषज्ञों की निगरानी में करना चाहिए। बस इसमें यह है कि आंखें खुली रखें और पैरों को बैलेंस रखें और अपना पूरा वजन पंजों पर रखें, तो आप अर्ध चक्रासन बहुत अच्छा कर सकते हैं। त्रिकोण आसन। दोनों पैर में 2 फुट का गैप और एक हाथ से अपने दूसरे पैर को टच करेंगे। सीधे हाथ से अपने सीधे पैर को हम छुएंगे। एक हाथ ऊपर। इस आसन में शरीर त्रिकोण की आकृति का हो जाता है, इसलिए इसका नाम त्रिकोण आसन रखा गया है। इससे हमारी जो साइड कमर होती है उसमें खिंचाव होता है, जिससे हमारी कमर पतली होती है। और एक हाथ से सांस छोड़ते हुए और अपने दूसरे हाथ को ऊपर देखेंगे। त्रिकोण आसन के नियमित अभ्यास से शरीर के ग्लैंड्स उचित मात्रा में हार्मोन का स्राव करते हैं, जिससे तनाव दूर होता है। ये आसन शरीर को लचीला, पिंडिका, जांघों और कटिभाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। साथ ही ये मेरुदंड को लचीला और फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने में भी मदद करता है। और 3 से 10 सेकंड यहाँ पर रुकेंगे, होल्ड पोजीशन, और सांस भरते हुए वापस। त्रिकोण आसन की सावधानियां। स्लिप डिस्क वाले व्यक्ति को त्रिकोण आसन के अभ्यास से बचना चाहिए। जिन लोगों को हाई या लो ब्लड प्रेशर हो, उन्हें भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। अगर चक्कर आ रहा हो तो उस वक्त भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। माइग्रेन, गर्दन और पीठ में ज्यादा दर्द होने पर भी इसके अभ्यास से बचना चाहिए। कोई भी आसन शरीर की कार्य क्षमता और सीमा से परे जाकर नहीं करना चाहिए। यदि आपको कमर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, यदि आपको सर्वाइकल है या बैक एक है, तो इसे ना करें, और करें भी तो इतना ज़्यादा ना मोड़ें कि आपके शरीर पे कमर में दर्द हो जाए। तो सर्वाइकल नहीं होना चाहिए, बैक प्रॉब्लम ना हो, उसे आराम से हम कर सकते हैं। कोई भी आसन शरीर की कार्य क्षमता और सीमा से परे जाकर नहीं करना चाहिए। और अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे हस्त योग मुद्राओं के बारे में। और बैठकर किए जाने वाले आसनों के बारे में।